दोस्तों, आज चेतन मन और अवचेतन मन पर कुछ बात समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मानिए कि आपको साइकिल चलाना नहीं आता या कार चलानी नहीं आती और आप दूसरों को साइकिल और कार चलाता हुआ देखते हैं, तो ये जो देखने की घटना है ये शुद्ध चेतन मन का कार्य है। आपकी चेतना देख रही है और जान रही है कि मैं साइकिल या कार नहीं चला पाता, लेकिन दूसरे लोग चला रहे हैं। अब इसमें अवचेतन मन अभी कहीं नहीं आया है। अब दोस्तों, पहली बार आपने साइकिल या कार को किसी के सानिध्य में पकड़ा और उसको चलाने की कोशिश करी, तो यहाँ भी आपका चेतन मन कार्य कर रहा है कि मैं अब साइकिल सीख रहा हूँ। अब आप साइकिल से एक दो बार गिरेंगे या कार से एक दो बार एक्सीडेंट होते होते बचेगा, तो पूरी तरीके से यहाँ पर चेतन मन, आपकी चेतना कार्य कर रही है। फिर धीरे धीरे दोस्तों 2-3-4 दिन लगेंगे, आप साइकिल पे बैलेंस बना लेंगे और सामने जो पत्थर रखा है उससे ध्यान से आपकी चेतना देखते हुए पत्थर से साइकिल को बचा लेगी या कार को ट्रैफिक से धीरे धीरे निकालना सीख जाएंगे आप 5-6 दिन में या 10 दिन में। तो ये टोटल चेतना का कार्य है। अब दोस्तों, जब यही कार्य को, यही साइकिल या कार को आप रोज़ रोज़ महीना भर चलाएंगे, तो धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आएगी कि फिर आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और आपको अपने घर से स्कूल तक अगर साइकिल से जाना है 1 महीने बाद, तो आपको ध्यान नहीं देना है। आपका चेतन मन उस समय गाना भी गा सकता है और सड़क पर उड़ती पतंगें देख सकता है और भी दृश्य देख सकता है, और साइकिल चलती जाएगी और चलती ही नहीं जाएगी, अपने आप उसको कहाँ कहाँ मुड़ना है वो मुड़ती जाएगी। सामने कोई अचानक कोई कुत्ता या कोई आ जाएगा तो अपने आप ब्रेक भी लग जाएगा। यहाँ पर चेतन मन कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपकी जो रोज़ आपने वो कार्य किया था और वो जो रोज़ कार्य करने के कारण जो आपकी आदत बन गई है, वो आपके अवचेतन मन में स्टोर हो गई है आदत के रूप में। अब वो आपका अवचेतन मन आपकी साइकिल चलाता है और कार चलाता है। अब आप कार चलाते हैं और बगल में सीट पर बैठे हुए व्यक्ति से बात भी करते हैं, फ़ोन से भी बात कर लेते हैं, कार भी चलती रहती है। तो यहाँ पर चेतन मन अब आराम कर रहा है, चेतन मन अब दूसरे कार्य कर रहा है और कार जो है अब चेतन मन चला रहा है। कैसे चला रहा है? क्योंकि वो आपकी आदत में शुमार हो गया। अब इसका दूसरा उदाहरण भी लेते हैं दोस्तों, कि कोई आदमी अचानक बीमार होकर अस्पताल में गया, उसका तुरंत ऑपरेशन होना है। अब वहाँ पर एक डॉक्टर आया और उसको ऑपरेशन थिएटर में ले गया और तुरंत उसका 2-3 ऑपरेशन करके उसकी जान बचा दी। तो दोस्तों सोचिए, उस डॉक्टर ने कैसे उसकी जान बचाई? क्या चेतन मन से या अवचेतन मन से? दोस्तों, निश्चित ही उसके अवचेतन मन ने, क्योंकि उस डॉक्टर ने इंटरमीडिएट तक जो पढ़ाई करी, फिर 4 साल MBBS की पढ़ाई करी, फिर सर्जरी की पढ़ाई करी, तो वो जो 20 साल उसने जो पढ़ाई करी, तो वो पढ़ाई सारी उसकी चेतन मन के द्वारा होती हुई उसके अवचेतन मन में स्टोर हो गई और वो उसकी आदत हो गई। अब जब वो ऑपरेशन करने चलेगा तो उसको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा और उसका अवचेतन मन वो ऑपरेशन कर देगा। तो इसी तरीके से दोस्तों, खाना पकाने को ले लीजिए। 4 लोगों का अगर आपके घर में आ गए हैं मेहमान और किसी ऐसी स्त्री से कह दिया जाए जिसने खाना कभी नहीं बनाया, तो उसको सोचना पड़ेगा, अब मैं कैसे सब्जी काटूँ, कैसे आटा मारूँ, कैसे क्या करूँ। लेकिन जो स्त्री रोज़ महीनों से 10-10 लोगों का खाना बनाती आई है, उसका अवचेतन मन खाना बनाएगा और वो गाना भी गाती रहेगी, लोगों से बात भी करती रहेगी और खाना भी बन जाएगा। तो दोस्तों, इन सब 2-3 उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि हम लोगों का अवचेतन मन कैसे कार्य करता है। हम लोग का अवचेतन मन दोस्तों, चेतन मन के द्वारा जो कुछ भी चीज़ें हम लोग रोज़ करते हैं, यानी कि डेली अभ्यास करने से जो हम लोगों की आदतें पड़ती हैं, वो कहीं पर स्टोर हो जाती हैं, उसको हम लोग अवचेतन मन कहते हैं। और फिर जब वैसी परिस्थिति आती है तो फिर अवचेतन मन कार्य करता है और चेतना उस समय दूसरे कार्य भी कर सकती है। एक डॉक्टर गाना गाते गाते भी ऑपरेशन कर सकता है। तो दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में, छोटी सी वार्ता से आप चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में समझ गए होंगे। अपने अगले वीडियो में इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए चेतन मन और अवचेतन मन के कुछ अन्य उदाहरण आपको समझाएंगे कि कैसे अपना अवचेतन मन स्ट्रॉन्ग करके आप अपनी मानसिक और शारीरिक बीमारियों से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि आपका अवचेतन मन दोस्तों आपकी बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। अपने अवचेतन मन को ऐसे सुझाव देने हैं,
सेल्फ काउंसलिंग करनी है कि जो जाके अवचेतन मन में स्टोर हो जाए। दोस्तों, जब आप सो जाते हैं तो आपका अवचेतन मन तब भी कार्य करता रहता है। वो आपके जितने भी अंदर के शरीर के अंग हैं उनको ठीक करता है, क्योंकि दोस्तों जो अवचेतन मन है वो पूरे ब्रह्मांड की असीम शक्तियों से जुड़ा हुआ है। इसको दोस्तों इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक मोबाइल हम लोग के हाथ में है और एक मोबाइल जो हाथ में है वो गूगल से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सी चीज़ें हम लोग यहाँ पर मोबाइल नंबर या बहुत से फ़ोटोग्राफ वगैरह हम लोग स्टोर करके रखते हैं और गूगल पे सेव करते रहते हैं, और फिर जब हम लोग को वो चीज़ चाहिए होती है तो गूगल हम लोग को दे देता है। तो सेम चीज़ है, हम लोग अपनी चेतना के द्वारा रोज़ रोज़ जो काम करेंगे वो आदत बनकर हम लोगों के अवचेतन मन में स्टोर हो जाएगी, और वो अवचेतन मन ब्रह्मांड की असीम शक्तियों से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम लोग कुछ बातें ऐसी नहीं भी जानते होंगे तो ब्रह्मांड की असीम शक्तियाँ चूँकि हम लोगों के अवचेतन मन से जुड़ी हैं तो वो वहाँ पर हम लोगों की मदद करेंगी। हम लोग के अवचेतन मन में वो वहाँ से डाटा भेजेंगी, तो हम लोग को उन शक्तियों का भी फ़ायदा मिल जाएगा। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो पर जो आपने सुना इस पर थोड़ा मनन करिएगा कि कैसे आप ब्रह्मांड की असीम शक्तियों से जुड़ सकते हैं अपने अवचेतन के मन के द्वारा। और इस पर आगे कुछ वीडियो और डालूँगा, उससे और चीज़ें क्लियर होंगी। धन्यवाद दोस्तों।